एक लड़का ब्रश कर रहा था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे एहसास हुआ कि वह किसी अदृश्य चीज को ब्रश कर रहा है। घबराकर अपनी टोपी खींच ली, लेकिन उसका सिर ही नजर नहीं आ रहा था। वह घबरा गया और जल्दी से दर्पण के सामने पहुंचा तो देखा कि उसकी दोनों लंबी टांगें भी गायब थीं। वह घबराकर जल्दी से अपनी स्नान वस्त्र उतारता है, लेकिन आईने में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी माँ खाने के लिए बुलाने आती है। लड़का डर के मारे घबरा जाता है। माँ ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। हालांकि घर का पालतू कुत्ता उसे पहचान गया और उसकी महक सूंघते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। माँ ने जब पीछे देखा तो वहां सिर्फ हवा का एक झोंका था। उस लड़के का नाम मिची था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह लपेटा और स्कूल की ओर निकल पड़ा। स्कूल के गेट पर पहुंचकर वह एक कार के पीछे छिप गया। अगर किसी ने उसे देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। वह डरता था कि उसके सहपाठी उसे कोई अजीब जीव समझ लेंगे। वह भागने ही वाला था कि उसने देखा स्कूल का एक बदमाश, जो अक्सर उसे तंग करता था, चुपके से रंगीन अंडों वाली नकली बंदूक स्कूल में ला रहा था। अब जब मिकी के पास अदृश्य होने की शक्ति थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बदमाश को सबक सिखाया जाए। वह चुपचाप कार के पीछे से निकला, सारे कपड़े उतार दिए और शान से क्लासरूम में दाखिल हुआ। जब टीचर बोर्ड पर लिख रही थी, मिकी ने धीरे से वह अंडों वाली बंदूक उठाई और बोर्ड पर एक धमाका किया। फिर तुरंत वह बंदूक जाकर उस बदमाश के हाथ में थमा दी। जैसे ही टीचर ने मुड़कर देखा, उन्होंने लड़के को रंगे हाथ पकड़ लिया। बदमाश तो कुछ बोल ही नहीं पाया। मिकी को अब अदृश्य होने की मजा आने लगी थी। एक दिन वह स्कूल के दूसरे बदमाश को बास्केटबॉल खेलते समय तंग करने लगा। फिर वह अपनी परीक्षा की शीट पर सही जवाब खुद ही लिखने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किशोरावस्था में चल रहे मिकी की नजर दौड़ती हुई लड़कियों के एक ग्रुप पर पड़ी और उसके मन में एक बेहद दुस्साहसी और गलत विचार आ गया।